वत्सलन महिला की कहानी। जो महिला ये 4 बातें हंसते हंसते सहन कर ले, समझ ले वह चरित्रहीन होती है। एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। रास्ते में ही शाम हो गई, जिससे उन्हें एक जगह में ठहरना पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ आगे बढ़ रहा था। सन्यासी ने उस आदमी से कहा, भैया मैं एक यात्री हूँ और बहुत दूर जाना है, पर रात के होने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगे? सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सन्यासी के इस निवेदन पर बुनकर ने सोचा, शाम के समय तो ये मेरे द्वार पर आए हैं, ये मेरे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा भगवान की सेवा के समान है। उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय आज की रात हमारे यहाँ एक सन्यासी अतिथि हैं, तुम इसे लेकर घर लौट जाओ और उसके भोजन और पानी की व्यवस्था करो। मैं दूसरे गांव से मदिरा पीकर चला हूँ। उसके उस व्यक्ति ने ये कहकर चला गया और उसकी पत्नी सन्यासी के साथ घर लौट आई। उसका मन बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह तत्काल ही सन्यासी के भोजन पानी और साधना की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने जाएगी। और सच कहा जाए, जब आकाश में वर्षा हो और अंधकार छाया हो, जब गली में आवागमन न हो और पति प्रदेश गया हो, तो स्त्रियों का मन बहुत बेचैन होता है। सामाजिक दृष्टि से कहा जाता है कि दुष्ट स्त्रियों के पति में उनके प्रति अनुराग का अभाव होता है, हालांकि उनके विरुद्ध पुरुषों में उत्साह का अधिक होता है। वे श्रृंगार में रुचि रखते हैं और अक्सर अपने पति के प्रिय वचन को कड़वा मानती हैं। ऐसी स्त्रियां, जिनका मन अन्य पुरुषों में लगता है, अपने समाज के विनाश को भी देख सकती हैं। वे लोकनिंदा को सह सकती हैं, बंधनों को भी पढ़ सकती हैं, और यदि किसी का प्राण चला जाता है तो भी उन्हें स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अपने पति के निर्गमन के बाद उस दुराचारी स्त्री ने उस सन्यासी को भोजन प्रदान करके और उसके लिए बिस्तर तैयार करके उससे कहा, सन्यासी जी मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी, तब तक आप अपने आराम से घर में विश्राम करें। इसके बाद उन्होंने अपने मित्र से मिलने के बाद घर चल दी। उनके घर से निकलते ही उनके पति ने उन्हें सामने देखा। पति को देखकर वह डर से भयभीत होकर पीछे हट गई और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तरह तैयार होकर घर में वापस आई। उसका पति नशे में धूत था, फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी स्त्री उसे देखकर लौटकर क्यों भागी, और थोड़ी देर पहले तो वह उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी यह श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहाँ जा रही थी? वह उसकी कुटिल मनसा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायत है वह लोगों के मुख से पहले भी सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे पूछा, तू इस समय कहाँ गई थी? पत्नी कहने लगी, कैसी बात करते हो, मैं भला कहाँ जाऊंगी? लगता है शराब के नशे में तुम्हारी आंखों को धोखा हो गया है। पति बोला, कुल कलंकिनी, तुम्हारे लोग अपवाद को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और से मिलने जाती है। आज मैं तेरा अच्छा इलाज करूंगा। इतना कहकर उसने अपनी स्त्री को खूब डंडों से पिटा और उसे घर के खंबे से बांधकर खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह भी जाकर सो गया। एक 9 उसकी सहेली उसकी दृष्टि में उसके पति को शराब के नशे में सोते हुए देखकर मौका पाकर वह अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, हे सखी, यशोबंत तुम्हारा मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम शीघ्र उसके पास जाओ, वह बहुत गुस्से में है। दुष्ट स्त्री कहने लगी, सहेली तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा है, अब तू ही बता मैं क्या करूँ? उसकी सखी कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है, ये सुबह से पहले नहीं जागेगा। मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह मैं बंद कर खड़ी हो जाती हूँ, तू अपने मित्र से मिलकर शीघ्र मेरा बंधन आकर खोल देना। उसके समझ में आ गई। उसने वैसा ही किया। उसने अपनी सहेली का बंधन अपने स्थान पर बांधकर खड़ा किया और स्वयं अपने मित्र के पास चली गई। इधर क्या हुआ? उसका शराबी पति नींद से जागा। नशा कम हो जाने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। बुनकर ने कहना शुरू किया, देख, आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे कठोर वचन बोलना भी छोड़ देगी, तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। पर उस बेचारे को क्या मालूम था कि जिससे मैं बंधन खोलने की बात कर रहा हूँ वह मेरी स्त्री नहीं बल्कि उसकी सहेली है। आवाज पहचाने जाने के कारण सहेली ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही बात दोहराई पर वो फिर भी कुछ नहीं बोली। उसको निरुत्तर देखकर बुनकर को गुस्सा चढ़ आया। उसने एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और उसे गाली देता हुआ फिर सो गया।
इधर वह सन्यासी ये सारी बातें देख रहा था। उधर काफी देर के बाद जब बुनकर की स्त्री लौटकर आई तो उसने सहेली से पूछा, अजी सहेली, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद यह पापी जगह तो नहीं? उसने कहा, बहन तू मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने तो तेरे धोखे में मेरी नाक काट डाली। बुनकर की स्त्री ने अपनी सहेली का बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर नाइन अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, इधर थोड़ी देर के बाद बुनकर फिर नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला, हे दुष्ट स्त्री, तू बोलती है या अब की बार तेरे कान भी काट डालूं? बुनकर की स्त्री जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, मुझे ऐसी सती को नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है? बुनकर की स्त्री फिर बोली, हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, धरती, आकाश, पाताल, कुबेर, वरुण और धर्म, यदि तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूँ, तो यदि मैंने भी दूसरे पुरुष की इच्छा ना की हो, तो हे देव, ऐसा करो कि मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पर पुरुष का थोड़ा भी चिंतन हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वह दुष्ट स्त्री अपने पति से बोली, हे मूर्ख आदमी, देखो, मेरी सती की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। पत्नी की बात सुनकर बुनकर हाथ में दिया लेकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह ठीक है और जमीन पर बहुत सारा रक्त पड़ा है। वह एकदम से भयभीत हो उठा। डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठकर नाना भाषा से क्षमा मांगने लगा। वह इसे चमत्कार समझकर अपनी स्त्री को देवी की बात समझने लगा, परंतु इस रहस्य की बात तो वह सन्यासी भली भांति समझ रहा था। जो उसे रात बुनकर के घर में रुका हुआ था, वह सन्यासी पूरी रात जागकर उनका यही तमाशा देखता रहा। सोचने लगा, ये है त्रिया चरित्र की लीला। स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ समय बिताती हैं, रोने वाले के साथ रोती हैं और जो उन्हें पसंद नहीं है उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे बस में रखती हैं। इस तरह की स्त्रियों की बातों में अमृत और मन में विष भरा होता है। पुरुष इसी अल्प सुख के लिए थक जाता है। वे भंवरों की तरह कमल का रस लेते हैं और बाद में अपनी छाती और माथा को उठाते हैं। ये सभी विचार सोचते सोचते सन्यासी रात बड़ी मुश्किल से काट पाए। नकटी सहेली ने सोचा, रात तो कट गई, अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा नाटक करूं? उसी समय उसका पति नाई, जो काम की तलाश में राजा के महलों में गया हुआ था, सुबह सुबह लौट आया और लोगों की हजामत करने के लिए अपनी हजामत की पेटी मांगने लगा। वो दूसरा नाइन ने क्या किया, वह पहले से तैयार बैठी थी और पेटी में से एक छोरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया। नाई ने देखा कि उसने पेटी की जगह एक छोरा मुझे दिया है, वो भी फेंक कर। नाइन ने जैसे ही छुरा नाइन की ओर फेंका, नाइन का मौका लग गया। वह अपनी नाक पकड़कर चिल्लाती हुई घर से बाहर आई और चीखती हुई कहने लगी, अरे देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली, मुझे बचाओ, इस दुष्ट ने मुझमें जैसी सतबंती नारी की नाक काटकर मुझे कलंकित कर दिया। स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और नाई को पीटते हुए राजा के दरबार में ले गए, जहां उन्होंने बताया कि महाराज, इस नाई ने बिना कसूर अपनी स्त्री की नाक काट दी है, इसे कठोर दंड देने की मांग की जाए। राजा ने नाई से पूछा, हे नाई, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वह पुरुष के साथ बातचीत कर रही थी या कोई अन्य अपराध किया था? नाई डर के मारे कुछ नहीं बोला। राजा ने उसके चुप रहने को देखकर समझ लिया कि नाई ने बिना किसी अपराध के पत्नी की नाक काटी है, क्योंकि कहते हैं, पाप कर्म करने वाला अपने कर्म से डर जाता है, उसके चेहरे का रंग और आवाज बदल जाती है, वह नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता। राजा ने नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। राजा के सिपाही नाई को सूली पर ले जाने लगे। उसी समय सन्यासी ने देखा कि एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जा रहा है। वह अपने आप को रोक नहीं पाया, बल्कि राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है, ये गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है। इस स्त्री ने त्रिया जाल में फंसाकर उसे फंसाया है। अब सन्यासी ने बुनकर के घर की रात की घटना को पूरी राजा को सुना दी। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तत्काल बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी। तो बुनकर ने भी बताया कि रात में उसने अपनी स्त्री के धोखे के कारण शायद उस स्त्री की नाक काट दी है। राजा ने नाई को छोड़ दिया और बुनकर और नाई की स्त्री के नाक और कान काटने का आदेश जारी किया, क्योंकि कहते हैं, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी, ये पांचों बात के योग नहीं होते हैं। इसलिए राजा ने उन दोनों के नाक और कान काटकर उन्हें छोड़ दिया। सन्यासी भी अपने मठ को वापस लौट गया और सोचने लगा कि किसी निर्दोष की जान बचा देना भी किसी तीरथ से कम नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी।
दुष्ट स्त्रियों के चरित्र को देवताओं ने भी नहीं समझ पाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों।